नमस्कार, विस्तार न्यूज पर आपका बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं आपके साथ भारत सूरज। वक्त हो गया है विस्तार पर दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देखने का रफ्तार के साथ। 542 लोकसभा सीटों का पोल ऑफ पोल्स, 10 एग्जिट पोल में एनडीए 350 पार कर रही है। इंडिया गठबंधन को 125 से 161 सीटें मिलने का अनुमान। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव का पोल ऑफ पोल्स, आंध्र में 4 एग्जिट पोल में भाजपा गठबंधन 100 के पार, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं। एग्जिट पोल पर बोले जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना। कहा, विभिन्न एजेंसियों और चैनलों के सर्वे के मुताबिक बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए को भारी बहुमत मिल रहा है। देश की जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर असीम भरोसा किया है। एग्जिट पोल पर बोले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। कहा, मैंने टीवी पर देखा, एग्जिट पोल के अनुसार फिर से मोदी जी की सरकार बन रही है। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय। कहा, यह प्रारंभ से ही लग रहा था कि पूरे देश का आशीर्वाद बीजेपी को मिलेगा। पूरा देश चाहता है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार बागडोर संभाले। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें आ रही हैं। एग्जिट पोल पर बोले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। देश की जनता जानती है, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं, जो नारा हमने दिया 400 पार का, वो पूरा होने जा रहा है। 4 जून को बहुमत के साथ भाजपा आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। कहा, एग्जिट पोल ने यह दिखा दिया कि बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है और उत्तर प्रदेश में हमें 80 की 80 सीटें मिलेंगी। लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल पर राजस्थान मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का बयान। बोले, मैं सबसे पहले देश और राजस्थान की मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं। आपने जो एग्जिट पोल दिखाया है वो देखते हुए मोदी की गारंटी और मोदी के ऊपर विश्वास को देखा जा सकता है। एग्जिट पोल पर बोले गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। का एग्जिट पोल में अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि भाजपा एनडीए को 360 के आसपास सीटें दिखाई जा रही हैं। 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे तब एनडीए गठबंधन 400 के पार पहुंच जाएगा। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन की हुई बैठक। इंडिया गठबंधन की बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े नेता रहे मौजूद। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से नहीं मिली राहत। अब 5 जून को होगी जमानत याचिका पर फैसला। कोर्ट ने ईडी सीएम को सेहत को लेकर झूठा दावा किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का बयान। कहा, इंडिया गठबंधन अपने दम पर स्थिर और मजबूत सरकार बनाने जा रहा है। गठबंधन को 295 से अधिक सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को करीब 220 सीट। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार पर कम और विकास पर ज्यादा ध्यान दें। हरियाणा दिल्ली को कोर्ट के आदेश पर हुए समझौते में तय की गई राशि से ज्यादा पानी दे रहा है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पेयजल संकट को लेकर सिलीगुड़ी नगर निगम तक मार्च निकालने के दौरान बीजेपी महिला मोर्चा समर्थकों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प। पुणे पोर्च केस में नाबालिग आरोपी की मां गिरफ्तार। बेटे से ब्लड सैंपल बदलने का लगा है आरोप। पुलिस ने नाबालिग से की पूछताछ। साउथ अफ्रीका में बहुमत पाने से चूकी मंडेला की पार्टी। पहली बार साउथ अफ्रीका में बनेगी गठबंधन की सरकार। सेक्स स्कैंडल के बाद सत्ता गंवाने वाले जैकब जुमा बने किंग मेकर। दुनिया के सबसे खतरनाक सीरियल किलर रॉबर्ट पिक्टन की हुई हत्या। सेक्स वर्कर्स को मारकर सुअरों को खिला देता था किलर। 49 लड़कियों को बनाया था अपना शिकार। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ में किया मतदान। सभी से की वोट डालने की अपील। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदान के बाद कहा, सभी दलों ने जनता के सामने अपने अपने मुद्दे रखे हैं। सभी ने आम जन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकी। आज उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डाला वोट। अपने पैतृक गांव विजयपुर के मतदान केंद्र में पहुंचकर डाला अपना पहला वोट।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सशक्त भारत के लिए, सक्षम भारत के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए सभी मतदाता को अपने मतदान करने का इस्तेमाल करने को कहा। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने लोकसभा के 7वें चरण के लिए आनंदपुर साहिब से किया मतदान। आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का महापर्व है। आज देशवासियों द्वारा दिया गया एक एक वोट तय करेगा कि देश की दिशा और दशा क्या होगी। राघव चड्ढा की लोगों से अपील। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन ने वोट डालने से पहले संकट मोचन मंदिर में की पूजा अर्चना। गोरखपुर से उम्मीदवार रवि किशन ने किया मतदान। सभी से लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा। आरजेडी पार्टी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने किया मतदान। साथ में पत्नी और मीसा भारती भी रही मौजूद। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर वोट डालने पिता संघ मतदान केंद्र पहुंचे। हिमाचल के हमीरपुर से हैं उम्मीदवार। हिमाचल की मंडी से कंगना रनौत ने किया मतदान। मंडी से बीजेपी की उम्मीदवार है कंगना। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने किया मतदान। बीजेपी कार्यालय में की पूजा अर्चना। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी पत्नी के साथ लोकसभा के अंतिम चरण में किया मतदान। आप ने संगरूर से गुरमीत सिंह मीत हेयर को उम्मीदवार बनाया है। मिर्जापुर में केंद्रीय मंत्री और अपना दल सोनेलाल की उम्मीदवार अनुप्रिया पटेल ने मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला। पंजाब में पूर्व भारतीय क्रिकेटर और आप नेता हरभजन सिंह ने की वोटिंग। 7वें चरण के चुनाव में जालंधर से डाला वोट। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए हमीरपुर के मतदान केंद्र पर डाला वोट। वाराणसी में कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय ने वोट डालने से पहले गणेश मंदिर में की पूजा अर्चना। मीडिया वार्ता में बोले, हम काशी के लाल हैं, हम यहां पूजा करने और आशीर्वाद लेकर निकलेंगे। चंडीगढ़ से बीजेपी सांसद किरण खेर ने किया मतदान। चंडीगढ़ के मतदान केंद्र पहुंचकर डाला अपना वोट। मुंबई से चंडीगढ़ पहुंचे अभिनेता आयुष्मान खुराना। चंडीगढ़ के मतदान केंद्र पर किया मतदान। लोगों से वोट डालने का किया अपील। इंडिया आघाड़ी की बैठक में आज प्रधानमंत्री बनने पर होगी चर्चा। कांग्रेस नेता नाना पटोले का बयान। पटना में राजद नेता तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने मतदान केंद्र बिहार वेटनरी कॉलेज पहुंचकर डाला वोट। शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल मनाया लोकतंत्र का महापर्व। मतदान केंद्र पहुंचकर बादल ने डाला अपना वोट। बठिंडा से हैं उम्मीदवार। हरसिमरत कौर ने लोगों से की अपील। कहा, काम के आधार पर डाले अपना वोट। उनके लिए वोट करें जो आपके वादों पर खरे उतरे हैं। लोकसभा के अंतिम चरण के मतदान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया मतदान। चुनाव के अंतिम दौर में पीएम मोदी ने लोगों से की अपील। कहा, लोकतंत्र के महापर्व में सभी लोग बढ़ चढ़कर ले हिस्सा। युवा और महिला वोटिंग में अपना एक नया रिकॉर्ड बनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान पूरा कर लिए। तमिलनाडु में संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा के दर्शन कर पुष्पांजलि अर्जित की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर। भगवान तिरुपति के किए दर्शन और की पूजा अर्चना। एग्जिट पोल्स पर कांग्रेस के चर्चा में शामिल न होने पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा, कांग्रेस अपनी हार की व्यवस्था न कर पाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए बहिष्कार कर रही है। रायपुर में छत्तीसगढ़ के मंत्रियों के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन। सीएम विष्णुदेव साय समेत सभी मंत्री शिविर में लेंगे हिस्सा। G20 शेरपा अमिताभ कांत देंगे सुशासन पर पाठ। नक्सल खात्मे पर राज्य सरकार की पहले पुनर्वास नीति में नक्सलियों से मांगा गया सुझाव। गृह मंत्री विजय शर्मा बस्तर में बुद्धिजीवियों से नक्सल मोर्चा पर करेंगे चर्चा। 3 जून को नक्सल मोर्चे पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल।
जबलपुर में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया बीजेपी की बड़ी जीत का दावा। कहा बीजेपी अकेले 370 सीटों पर करेगी कब्जा और एनडीए के साथ करेगी 400 सीटें पार। विपक्ष पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का निशाना। इंडिया गठबंधन के नेता चुनाव के बाद भी करते रहे निर्वाचन आयोग से शिकायत। विकसित भारत के संकल्प के लिए मोदी जी के साथ खड़ी है पूरे देश की जनता। भोपाल में सुरेंद्र कुशवाहा मर्डर केस के आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने लगाया पहरा। पंचशील नगर की हर गली में पुलिस ने लगाया बैरिकेड। सेंट्रल जेल के सामने हुआ था सुरेंद्र कुशवाहा का मर्डर। भोपाल में एमएलबी कॉलेज के प्रिंसिपल को नोटिस, 10 दिन में लिखित में मांगा गया जवाब। प्रिंसिपल पर जाति सूचक शब्द उपयोग करने का इस्तेमाल। ग्वालियर में जंगली जानवर ने किया बच्चों पर हमला। घर के पास खेल रहे थे मासूम, 4 बच्चे हुए घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने वन विभाग को दी है सूचना। बाइक के साइलेंसर पर रोड रोलर एक्शन। खंडवा में यातायात पुलिस ने बुलेट के साइलेंसर निकाले। सड़क पर साइलेंसर बिछाकर चला दिया रोड रोलर। अब बुलेट बाइक से नहीं सुनाई देगा फायर वाला साउंड। उज्जैन में अवंतिका यूनिवर्सिटी में आएंगे सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार। 2 जून को कॉलेज परिसर में होंगे शामिल। छात्र छात्राओं को देंगे पढ़ाई करने की टिप्स। राजनांदगांव में कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे मतगणना स्थल की निगरानी। पूरी रात जागकर मतगणना स्थल पर पहरा दे रहे हैं लोग। चुनाव के नतीजों तक रहेगी निगरानी। मतगणना स्थल पर 3 शिफ्ट में 8-8 घंटे दे रहे हैं सेवा। राजधानी रायपुर के भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM में 2 दिनों के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन। सुबह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ किया योग। बेमित्रा फैक्ट्री ब्लास्ट के बाद बेमित्रा में थप्पड़ कांड आया सामने। सुपरमार्केट के मैनेजर रवि अग्रवाल ने लड़की कर्मचारी को मारा थप्पड़। पीड़ित युवती ने पुलिस थाने में दर्ज कराई अपनी शिकायत। रीवा में विचाराधीन बंदी की इलाज के दौरान मौत। परिजनों ने जेल प्रशासन पर लगाया आरोप। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। ग्वालियर में एक युवक ने MBBS छात्रा को अश्लील वीडियो वायरल करने की दी धमकी। छात्रा ने पुलिस में दर्ज कराई है शिकायत। दोनों की सोशल मीडिया के जरिए हुई थी दोस्ती। अलीराजपुर के छकतल्ला छोटी गांव में चोरी का मामला सामने आया। भांजे ने अपने मामा के मकान के घर की चोरी की। पुलिस ने कुछ घंटों में सुलझाई चोरी की गुत्थी। पुलिस ने आरोपी के पास से लाखों की नकदी और ज्वेलरी बरामद की। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर। सीधी जिले का तापमान 39 डिग्री के पार। जिले में भी लू के लगने से 3 लोगों की मौत हुई है। अस्पताल में शव को ले जाने के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस। परिवारजन हुए परेशान। झाबुआ में स्वराज एक्सप्रेस ट्रेन की AC कोच में लगी आग। आग लगने से लोगों में मची अफरा तफरी। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। देवास में हथियार की 3 दुकानों को प्रशासन ने किया सील। 6 सालों से नहीं करवाया था लाइसेंस का नवीनीकरण। कलेक्टर को दुकान में कई तरह की अनियमितता भी मिली। रायपुर में नौतपा में तप रहा छत्तीसगढ़। हीट वेव की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। आसमान 45 डिग्री के पार की तापमान गिरा रहा है। छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म शहर है रायगढ़। बालाघाट के जिला अस्पताल में महिलाओं के लिए अलग शौचालय बनाने का भेजा गया प्रस्ताव। 1 महीने में निर्माण कराने का दिया आश्वासन। पहले मेडिकल वार्ड में महिलाओं के लिए नहीं थी अलग शौचालय की व्यवस्था। नकुलनाथ की शिकायत के बाद चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। छिंदवाड़ा लोकसभा के लिए 3 केंद्रीय ऑब्जर्वर को किया नियुक्त। नकुलनाथ ने भी की कलेक्टर की शिकायत। कलेक्टर पर लगाए थे मतगणना में गड़बड़ी के आरोप। रायपुर में भीषण गर्मी से बदला आंगनवाड़ी का समय। आज सुबह 7 से 9 बजे तक खुलेगा आंगनवाड़ी केंद्र। 1 जुलाई के बाद पुराने समय पर होगा संचालन। पहले सुबह 7 से 11 बजे तक खुलता था आंगनवाड़ी का केंद्र। चुनाव के नतीजों से पहले रायपुर में बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल के समर्थकों में देखा गया उत्साह। परिणाम घोषित होने से पहले समर्थकों ने बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल की जीत के लगाए बैनर और जीत के किए दावे।
सिंगरौली में युवक से अज्ञात लोगों ने जंगल में की लूटपाट। युवक पर धारदार हथियार से किया हमला, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। टीवी कलाकार चाहत पांडे दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित। दमोह जिले के अमचौपारा गांव की रहने वाली टीवी शो पवित्र बंधन से शुरुआत की थी एक्टिंग की शुरुआत। ग्वालियर में 3 बियर बार की दुकान पर जीएसटी का छापा, बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था 2 दुकानों का संचालन। जीएसटी विभाग की टीम सारे दस्तावेजों को खंगालने में जुटी। सीधी में अपहरण का संदेही आरोपी पुलिस को देखकर हुआ फरार। पुलिस को देखकर नदी में कूदा आरोपी का पीछा करते पुलिसकर्मियों ने भी नदी में लगाई छलांग। पुलिस आरक्षक बुरी तरह से हुए घायल। 13 साल के नाबालिग को लेकर फरार है आरोपी। मुरैना में बदमाशों के हौसले बुलंद, क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर घर में घुसे बदमाश। हथियारों की नोक पर 14 लाख से ज्यादा ज्वेलरी और नकदी पर किया हाथ साफ। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की शुरुआत की। डिंडोरी के शहपुरा नगर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। मौके पर एसडीएम, तहसीलदार और नगर पंचायत का अमला भी मौजूद। रायपुर में कथावाचक प्रदीप मिश्रा का चर्चाओं में आया बयान। सनातनियों को 4 बच्चे करने चाहिए पैदा, 2 अपने लिए और 2 बच्चे राष्ट्र के लिए करे पैदा। जब तक कानून नहीं आता तब तक ज्यादा बच्चे करते रहें पैदा। खरगोन के नर्मदा नगर में अज्ञात शरारती तत्व ने 7 कारों में की तोड़फोड़। कार की शीशों की तोड़फोड़, एक सूने मकान का ताला तोड़कर घुसने का भी प्रयास किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जशपुर में जनपद सीओ पर लगे गंभीर आरोप। महिला क्लर्क ने लगाया उत्पीड़न का आरोप। पुलिस ने महिला को मानसिक रूप से किया था प्रताड़ित। शिवपुरी में 17 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप। थाना पहुंचकर सुनाई बच्ची ने आप बीती। पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को तत्काल किया गिरफ्तार। सागर में शाहपुर चौकी प्रभारी और एक आरक्षक पर कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक ने किया सस्पेंड। जुआ फड़ में सम्मिलित होने पर हुई कार्रवाई। चित्रकूट स्थित एक आश्रम में 3 दिन पुराना मिला साधु का शव। पड़ोसियों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हिजबुल्लाह का फिलिस्तीन के समर्थन में हवाई हमले पर बयान। इजरायली सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले करने का किया दावा। मिशेल ओबामा की मां मैरियन रॉबिन्सन का 86 साल की उम्र में निधन। परिवार वालों ने जारी किया इमोशनल स्टेटमेंट। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की युद्ध को लेकर बड़ी बात। जो बाइडेन ने कहा, गाजा में युद्ध को लेकर समाप्त करने के लिए प्रस्ताव दिया गया है, अब उसका अनावरण करना बाकी। ईरान के अगले राष्ट्रपति के लिए वाहिद हवाइन हुए शामिल। यूएस ने किया सैंक्शन। रईसी के खिलाफ ईरान के अगले राष्ट्रपति बन सकते हैं शाहिद इब्राहिम। अमेरिकी राष्ट्रपति बिडेन के युद्ध विराम प्लान की आउटलाइंस के बाद इजराइल ने गाजा पर की बमबारी। नेतन्याहू ने खाई कसम, जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता तब तक जारी रहेगा युद्ध। ट्रंप पर लगे आरोपों पर जैन कैरोल हिलेरी का कटाक्ष। सोशल मीडिया पर हिलेरी का कटाक्ष हो रहा है वायरल। आईएसआईएस संदिग्धों को श्रीलंका पुलिस ने पकड़ा। श्रीलंका पुलिस ने भारत में पकड़े नए 4 वांटेड हैंडलर, उनको गिरफ्तार किया गया। क्लासिक क्रिस क्रुआवो का ओवरटाइम पर शर्मनाक टिप्पणी पर बयान। शर्मनाक टिप्पणी करने से इनकार करने के लिए कहा, झूठ के बाद झूठ। सियोल में एलजीबीटी समुदाय दिखा एक साथ। सियोल में एलजीबीटी समुदाय के विरोध के बावजूद वार्षिक उत्सव के लिए हुआ एकत्र। पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने डाला वोट। लोकसभा चुनाव के आखिरी दिन 7वें चरण में जालंधर में डाला वोट। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज कार्से पर जुआ नियमों के उल्लंघन करने पर लगाया गया प्रतिबंध। ईसीबी के जुआ नियमों का उल्लंघन करने पर दोषी पाए जाने पर ब्रॉगडन कार्से पर किया गया है प्रतिबंध। आईसीसी टी20 मेन वर्ल्ड कप मैच में भारत का सामना होगा बांग्लादेश से। टीम इंडिया शनिवार को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल वार्म अप मैच में बांग्ला टाइगर्स से भिड़ेगी।
विराट कोहली न्यूयॉर्क में भारतीय शिविर में हुए शामिल। पूर्व कप्तान विराट कोहली न्यूयॉर्क में भारत की T20 वर्ल्ड कप टीम के सदस्यों के साथ जुड़े। अफगानिस्तान ने आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच के स्कॉटलैंड को हराया। अफगानिस्तान ने मैच में स्कॉटलैंड को 55 रनों से हराया।